अरे ये क्या टाइटल डाल दिया, ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस। हर कोई तो ये बोलता है ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, बिजनेस की तरह ट्रीट करो इसे, 1-2 साल मेहनत करो फिर आप पैसे ही पैसा कमाओगे। यूट्यूब पर अगर आप ट्रेडिंग सीखने जाओगे तो आपको 2 टाइप के गुरुज मिलेंगे। एक वो बोलेगा कि ये स्ट्रेटजी मेरी लो, ये स्ट्रेटजी काम करती है, इसको फॉलो करो पैसे बनाओ। दूसरा बंदा आपको मिलेगा, बोलेगा कि 6 महीने साल भर प्रैक्टिस करो, ट्रेडिंग करो, आप बिजनेस की तरह इसको ट्रीट करो और फिर आप आराम से इसमें पैसे कमाते रहोगे। 1-2 साल की बात है। सो ऑडियंस इतनी स्मार्ट तो हो गई, उसे पता है पहले वाला तो हमारा काट रहा है कि स्ट्रेटजी अपनी बेचने के चक्कर में वो आपको चूतिया बना रहा है कि स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। दूसरा ऑप्शन आता है जो लोग बोलते हैं कि आप साल 6 महीने प्रैक्टिस करो और ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करो, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग आ जाएगी, फिर आप घर से बैठ के आराम से कमाते रहो पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा लगता है ना आपको, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस आप कोई सीखते हो, उसमें टाइम लगता है, 4-6 महीने लगते हैं, साल भर लगता है, आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है, फिर आपके पास सरदर्दी नहीं होती है कि आपका बिजनेस चलता रहता है, आप उसको धीरे धीरे ग्रो करते रहते हो। वही चीज आप ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश करते हो कि इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे, साल भर सीखेंगे, उसके बाद तो अपने मौज ही मौज है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस। आपने इंटरनेट पे हर जगह यही सुना है, जो भी अच्छे अच्छे ट्रेडिंग गुरुज हैं वो यही बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। एंड इफ ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस देन व्हाट इट इज। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ट्रेडिंग इज नॉट अ बिजनेस नाइदर अ जॉब, ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। अभी सुन के थोड़ा आपको शॉक लगेगा कि ट्रेडिंग एक स्पोर्ट्स कैसे हो सकता है। अभी हम बात करने वाले डिटेल में कैसे ट्रेडिंग बिजनेस से अलग है और कैसे ट्रेडिंग के अंदर स्पोर्ट्स की बहुत सारी क्वालिटीज हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जैसे कि विराट कोहली, MS धोनी, ठीक है। इन लोगों की लाइफ से मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी हैं और उसको ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखा और मैंने फाइंड किया कि ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं है जो कि आप साल भर सीख के आप परफेक्ट हो जाओगे, फिर आप उसको ग्रो करते रहोगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे वीडियो के मेन टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पोर्ट्समैन एंड अ बिजनेसमैन। चलो एक बेसिक से बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। मैंने 100 रुपए का टी-शर्ट खरीदा है, उसको मैं 150 में बेच रहा हूँ, बीच में 50% मेरा प्रॉफिट है, साथ में मेरे शॉप के, मेरे एड्स चलाने के या किसी भी चीज के जो भी मेरा एक्सपेंस है वो 20% कट गया। इसका मतलब क्या है, मैं 100 रुपए का माल ला रहा हूँ, 150 का बेच रहा हूँ और बदले में मुझे 30 रुपए मेरे जेब में बच रहे हैं। ये हो गया एक बिजनेस मॉडल। अब इस बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, इसको ग्रो करने के लिए मुझे उस प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है और जहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है वहां पर जाके सप्लाई देनी है अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ, कि मुझे बीच में कुछ माल बचे, कि आपने एक प्रोडक्ट फाइंड किया, उसको राइट ऑडियंस पे पहुंचाया और बीच में अपना प्रॉफिट मार्जिन लिया। अब इस पूरे मॉडल में कहीं भी आपकी साइकोलॉजी का गेम नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आपको फियर नहीं आएगा। अगर आपके पास ऑर्डर आ रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में आपके इमोशंस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर चीजें कैसे काम कर रही है, यहाँ पर आपको एक मॉडल मिल गया है कि इस मॉडल को आपको फॉलो करना है और आपको उसके बदले में एंड में 30% रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आप एक पीस बेच रहे हो तो उस पर 30 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये चीज गारंटी है जब भी आप बेचोगे। और जैसे जैसे आप स्केल करते रहोगे वैसे वैसे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी का गेम नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने बेचा तो आपको 30 मिले, किसी बार आपके 30 चले गए, किसी बार आपके पास 5 आए। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट, जो कि होता है हमारा ट्रेडिंग में और स्पोर्ट्स में। कैसे बताता हूँ आपको। अगर आप पर्टिकुलर मैच लोगे उसमें गारंटी आउटकम की नहीं होती कि आउटकम हमारे फेवर में ही जाएगा। बट अगर आप एक टी-शर्ट को सेल कर रहे हो अपने बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग तो आपको उसमें गारंटी है कि जो 30 रुपए आपको बच रहे हैं वो आपकी जेब में आने वाले हैं। तो क्या है, यहाँ पर एक गारंटी होती है कि हाँ आप इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है। बट ट्रेडिंग और स्पोर्ट्स ये दोनों ऐसी फील्ड है जहां पर आउटकम की गारंटी आपके हाथ में नहीं होती। सो एक बिजनेस जो होता है वो आपका काम करता है मैथ्स पे और एक्सेल शीट्स पे, नंबर्स के बेसिस पे। बट जो स्पोर्ट्स और ट्रेडिंग होता है ये काम करता है अपना प्रोबेबिलिटीज पे, कि अगर मैंने 10 टी-शर्टें सेल की तो एक पे मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे 10 पे 30 मिलेंगे, इसका मतलब मेरे पास 300 रुपए नेट प्रॉफिट बचेगा। बट अगर एक ट्रेड में मुझे 30 रुपए मिल रहे हैं प्रॉफिट में और मैं 10 ट्रेड लूंगा तो जरूरी नहीं 10 में मुझे 30 मिले, किसी में मुझे 25 मिलेंगे, किसी में मुझे 35 मिलेंगे, किसी में मुझे 8 मिलेंगे, किसी में मुझे 40 मिलेंगे। ऐसे करके नेट टू नेट जो होगा मेरा प्रॉफिट वो 30 रुपए के आसपास कहीं आएगा अगर इसको ट्रेड के जरिए में लोगे आप। यही सेम चीज आपकी रिपीट होती है स्पोर्ट्स में। अगर स्पोर्ट्स में कोई टीम अच्छी है, उसके आने वाले 10 मैच हैं और उसको जीतने हैं तो वो 10 में से हो सकता है 7 जीते, 6 जीते, एट द एंड टूर्नामेंट जीते। बट कभी भी ये गारंटी नहीं होती कि वो कितनी भी अच्छी टीम हो वो ये आज का मैच जीत ही जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा डिफरेंस ट्रेडिंग और बिजनेस में ये होता है कि जो बिजनेस है वो आपको नंबर्स पे, एक्सेल शीट के बेसिस पे काम करता है कि आपको नंबर्स मिल जाते हैं, उसमें उस नंबर्स को ग्रो करना होता है। बट जो ट्रेडिंग है वो प्रोबेबिलिटी माइंडसेट पे होता है कि आप 10 बार अगर काम करोगे 10 में से आपको 6 बार सक्सेस मिलेगी, 4 बार आपको नुकसान मिलेगा। सेम चीज स्पोर्ट्स में होती है कि आप 10 मैच अगर टीम खेल रही है तो उसमें से 5-6 वो जीतेगी, 3-4 वो हारेगी। बट ये नहीं पता होता कौन सा वाला जीतेगी, कौन सा वाला हारेगी। यहीं पर काम करती है हमारी साइकोलॉजी। अब अगर आपका बचपन से सपना था कोई स्पोर्ट्समैन बनने का, कोई एथलीट बनने का, तो आप ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेडिंग आपको पूरा ही एक स्पोर्ट्स
बिजनेसमैन एक एथलीट का एक्सपीरियंस देगी। अब यहाँ पर माइंडसेट कैसे काम करता है वो बताता हूँ आपको। एक बिजनेसमैन का एंड गोल क्या होता है? उसका एंड गोल होता है वो 30 रुपए बचाना। और वहीं आप एक एथलीट का, एक स्पोर्ट्समैन का अगर माइंडसेट लोगे, उसका माइंडसेट क्या है कि मुझे वो गेम को कंप्लीट करना, मुझे उस गेम को जीतना, उस टास्क को जीतना। मतलब ऑटोमेटिकली एथलीट का माइंडसेट जो होता है प्रोसेस में ड्रिवन होता है कि उसको प्रोसेस से मतलब है। अब अगर आप बिजनेस वाली एनालॉजी ट्रेडिंग में लाओगे कि आप आउटकम पे फोकस कर रहे हो कि मुझे इस ट्रेड से पैसा बनना चाहिए, कि मैं इस ट्रेड में इतना रिस्क ले रहा हूँ, इतना पैसा बनना चाहिए। सो ये गेम तो प्रोबेबिलिटीज का है, बट यहाँ इसको नंबर गेम बना रहे हो आप कि मैंने सिस्टम बना दिया और इस सिस्टम के हिसाब से मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। बट आपको समझना पड़ेगा ये बिजनेस नहीं है, एक स्पोर्ट है ये। और स्पोर्ट हमेशा प्रोबेबिलिटीज पे चलता है कि 10 बार अगर आप कोई स्पोर्ट खेलोगे या कोई ट्रेड लोगे तो उसमें से आपको ये नहीं पता कौन सी वाली चांस मेरी आएगी। हो सकता है आप ये वाला मैच लूज कर रहे हो सकता है आप ये वाली ट्रेड लूज कर रहे हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उस चीज को रिपीट करोगे एक सिस्टम के साथ, तब आपके पास रिटर्न जनरेट होगा। सो इस सब का सीधा सा मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि आपको प्रोसेस ड्रिवन होना पड़ेगा, एक एथलीट माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। हमेशा प्रॉफिट को प्रायोरिटी मत दो कि हाँ मुझे प्रॉफिट चाहिए इस ट्रेड से, बल्कि अगर आप एक एथलीट माइंडसेट से सोचोगे कि हाँ अगर विराट कोहली को ये गेम खेलना है तो उसको खेलने पे ध्यान देना पड़ेगा, उसको 100 मारनी है तो उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक मैंने इंटरव्यू देखा था विराट कोहली का, उसमें उसने बोला जब मैं 90s के आसपास आ जाता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि हाँ मुझे सेंचुरी मारनी है, उससे पहले उसका ध्यान सेंचुरी पे नहीं होता है। बट अगर वो स्टार्टिंग के 10 रन से ही सेंचुरी के बारे में सोचने लगेगा कि हाँ सेंचुरी मारनी है, तो बीच के जो 90 रन है उस पर उसका फोकस ही नहीं होगा। सो क्या आप अपना फोकस ट्रेडिंग प्लान पे बना पाओगे? क्या आप सही रिस्क मैनेजमेंट ले पाओगे? क्या आप प्रॉपर्ली रेपिटेटिवली डेली अपने सेटअप्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे? क्या आप डेली जर्नल कर पाओगे? क्या आप डेली बैक टेस्ट कर पाओगे? क्या आप वीकेंड्स पे बैठ के अपनी स्ट्रेटेजीज को एनालाइज कर पाओगे कि हाँ मैं क्या गलती कर रहा हूँ हफ्ते के एंड में? क्या आप ट्रेंड राइट कर पाओगे? एंड क्या आप सेल्फ बिलीव रख पाओगे कि जो आपने सेटअप्स बनाए वो हाँ मार्केट में काम करते हैं? जरूरी नहीं आज नहीं कर रहे हैं तो कल नहीं करेंगे, वो करेंगे। तो जब ये सारी चीजें लाइन में आएंगी तब जाके आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी उसमें। सो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि आपको एक बिजनेसमैन माइंडसेट नहीं, एक स्पोर्ट्समैन माइंडसेट चाहिए। स्पोर्ट्समैन कभी भी आउटकम पे फोकस नहीं करता है, वो गेम को एंजॉय करता है। वैसे ही क्या आप ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हो? मैं अपने ऑफिस में आके बैठता हूँ, आराम से गाने बजाता हूँ, 1-2 घंटा ट्रेड करता हूँ, ट्रेड नहीं मिलती तो बैठता हूँ। मुझे प्रोसेस पसंद है, मुझे मजा आता है, मुझे फ्रीडम मिलती है इसमें, मुझे टेंशन नहीं किसी को जवाब देने की। सो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ तो जाके आउटकम में वो रिजल्ट बनता है। बट अगर मैं सुबह इस मोटिव से आऊंगा कि आज मुझे $100 बनाने, आज मुझे $500 बनाने, कैसे भी करके, तो मैं क्या करूंगा कि नहीं अरे मेरा लॉस हो गया, अब मुझे रिकवर करना है, अब मुझे ओवर ट्रेडिंग करना है। नहीं, कुछ नहीं, प्रोसेस ड्रिवन बनना है। एक एथलीट का माइंडसेट यही है कि उसको जो वो करता है उसमें मजा आता है। कोई क्रिकेट खेलता है उसको क्रिकेट में एंजॉय, वो इसलिए नहीं क्रिकेट खेलता है कल को मुझे पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, वो मिलेगा नो डाउट, वो आपको ट्रेडिंग में भी मिलेगा बाद में जाके। बट क्या आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हो? अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो आप सक्सेस हो पाओगे इसमें। एंड माइंडसेट आपको एक प्रोबेबिलिटी बिजनेस वाला माइंडसेट नहीं चाहिए, आपको प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट चाहिए, जिससे कि आपको पता हो कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट मारने पड़ेंगे इसमें। अब एथलीट और बिजनेस में एक फर्क और होता है, अगर बिजनेस आपने 1-2 साल में सेटअप कर दिया तो आप उससे हट सकते हो, वो ऑटोमेशन पे चलता रहेगा। बट अगर स्पोर्ट्समैन है, वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो 4-6 महीने गेम से गायब हो जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस गिरेगी नहीं गिरेगी? एथलीट्स को फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना है, आपको मेंटल एक्टिविटी पे काम करना है। क्या आप बुक्स रीड कर रहे हो? क्या आप इंस्टाग्राम कम चला रहे हो, फोन को क्विट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या दिन भर फोन में घुसे रहते हो? सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कि आप कैसे आगे जाके परफॉर्म करोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि आपको एक एथलीट के माइंडसेट से सोचना है। और हम एथलीट्स ही हैं, ठीक है, हम प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो कि मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारे लिए गेम ही है एक तरह का, जो कि आपको रियल लाइफ के बहुत सारे लेसन देगा, आपको आप में पेशेंस बिल्ड करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। एंड जाओ जाके अपने फेवरेट स्पोर्ट्समैन को देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनसे सीखो और उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करो। आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी इससे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना वीडियो को, चैनल से जुड़ जाओ, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आएगा इस पर अभी। सो थैंक यू, बाय। My only suggestion or advice would be, which I keep saying in all the interviews that I give, process is more important than the result. The result is a byproduct of the process. But in today's world, we are so much focused about the result that we get away from the process. So take care of the process, take care of all the small things, and eventually you'll get the desired result. We always keep complaining, oh, we should have gotten more and all of that, but it's actually the byproduct of what we have done. So if we prepare well, if we execute well, and if we are honest to ourselves, more often than not we'll get the desired result. If there's a shortcoming, it's always a learning. So all the best.